डेथ एन इनसाइड स्टोरी बाय सद्गुरु। जैसे हम जीना जानते हैं वैसे ही हमें अच्छे तरीके से मरना भी आना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हमारी मृत्यु के बारे में कुछ महीने पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि आप मरने वाले हैं तो नाक की नोक न देख पाने जैसे संकेत हैं। जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा से भी अधिक मृत्यु के बाद की यात्रा लंबी है। यदि कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो भी उसकी कर्म स्मृति वातावरण में मौजूद रहेगी। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शरीर से निकलने में 6 से 12 घंटे का समय लगता है। जिस तरह हमें जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, उसी तरह हम तुरंत मर नहीं सकते। शरीर को मरने में काफी समय लगता है। यदि किसी युवा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या यदि किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उनकी विचार प्रक्रिया लगभग 90 मिनट तक जीवित रहेगी। इसीलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 90 मिनट का समय होता है। जीवन में हमें लगता है कि हम उन चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो हमने देखी हैं और नहीं देखी हैं। हम सभी के मन में मृत्यु के बारे में प्रश्न होते हैं जिनका अधिकांशतः हमारे पास उत्तर नहीं होता। क्या सचमुच मृत आत्मा को दूसरे व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता है? क्या कोई पुनर्जन्म होता है? क्या मृत व्यक्ति हमें देख या सुन सकता है? हम कौवे को भोजन देकर मृत लोगों को बुलाते हैं। क्या वे सचमुच हमारे पास आते हैं? ऐसे कई सवाल हैं। एक व्यक्ति जो मरने वाला है, क्या वह सचमुच जानता है कि यह उसका अंतिम क्षण है? हमें मौत के बारे में बात करने में अजीब लगता है, और यहाँ तक कि जब हम अपने परिवार के सदस्यों से भी मौत के बारे में बात करते हैं तो वे हमें रोकने की कोशिश करते हैं। जब मैं बच्चा था तो हिंदी का अभ्यास करने के लिए मैंने एक कार्यशाला में भाग लिया जिसमें कई बच्चों ने भाग लिया। मैं और मेरी बड़ी बहन वर्कशॉप में काफी देर तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमारे पिता नहीं आए। संकायों में से एक ने पूछताछ की कि हमारे पिताजी कहाँ थे, यह कहने के बजाय कि मेरे पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। मैंने कहा था पापा मर गया, जिसका हिंदी में अर्थ है पिताजी का निधन हो गया। मेरी बड़ी बहन ने मुझे मारा, जिससे मुझे लगा कि मौत के बारे में बात करना गलत है। जब हमारा कोई करीबी मर जाता है तो उसे खोने का दुख और दर्द होता है, लेकिन मृत्यु अक्सर ऐसी भावनाएं लेकर आती है जिनका हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया होता, और इसमें अधूरी इच्छाएं भी होती हैं। हम मृत व्यक्ति को दोबारा देखना और उनकी आवाज सुनना चाहेंगे। क्या हम मृतकों से बात कर सकते हैं? मैंने वेबसाइटों पर भी उत्तर खोजे हैं। एक अंतर्निहित जिज्ञासा है, क्योंकि हमारे पास अपने जीवन के बारे में नए प्रश्न हैं। वास्तविकता की जांच करें कि यही जीवन है। यह सब मृत्यु के आसपास घटित होता है। किसी व्यक्ति की मौत हमेशा आसपास के लोगों के लिए एक सदमा पैदा करती है। जब हम सड़क पर किसी मौत को देखते हैं या जब कोई एम्बुलेंस हमारे सामने से गुजरती है, यदि यह कोई तीसरा व्यक्ति है तो इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यह हमारे करीब का कोई व्यक्ति है तो यह हम पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। लेकिन मृत्यु कोई नकारात्मक चीज नहीं है। अगर हमारे शरीर में कोशिकाएं मरकर पुनर्जीवित नहीं होंगी तो यह एक खतरनाक बीमारी को जन्म देगी। जीवन और मृत्यु हमारे शरीर के भीतर और बाहर और हमारे चारों ओर घटित होती है। इस पुस्तक में सद्गुरु के शब्दों के अनुसार मृत्यु से बचना जीवन से बचना है। उन्होंने मौत से जुड़े कई सवालों के जवाब भी दिए हैं। सद्गुरु द्वारा मृत्यु के बारे में जानने के लिए हमें अपने जन्म के बारे में ठीक से समझ होनी चाहिए कि हर रचना अंततः अपना अंत पाती है। हम हमेशा यह जानते हुए जन्म का स्वागत करते हैं कि इस दुनिया में एक नया जीवन आ रहा है। जन्म तब होता है जब हम इस संसार में किसी रचना को देखते हैं। मृत्यु अपने आप में ज्ञात से अज्ञात की ओर एक यात्रा है। हम कह सकते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति X या Y है। हम वह व्यक्ति एक ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जिसे स्वीकार करना हमारे लिए कठिन होता है।
हम इसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के रूप में मानते और परिभाषित करते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा से भी अधिक मृत्यु के बाद की यात्रा लंबी है। उस यात्रा में क्या होगा? लेखक इस बात से शुरुआत करता है कि हम इस दुनिया में कैसे पैदा हुए हैं। प्रत्येक जीव और व्यक्ति ढेर सारी यादें लेकर इस दुनिया में आता है। पहली स्मृति तात्विक स्मृति है। हर चीज की शुरुआत प्रकृति के 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए अग्नि का तात्पर्य अग्नि तत्वों और उन चीजों से है जिनमें अग्नि के गुण हैं। यह सब हमारी रचना की ओर ले जाता है। तो पहली चीज है तात्विक स्मृति। अगला है परमाणु स्मृति। हम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि देखते हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं। यह सभी जीवित रूपों में है। यह सब मिलकर हमारी परमाणु स्मृति बनाते हैं। अगली है विकासवादी स्मृति। क्या हम पौधे, मनुष्य या जानवर के रूप में जन्म लेंगे? हम कैसे विकसित होते हैं और इस दुनिया में आते हैं? हम क्या विकसित करने जा रहे हैं? यह सब विकासवादी स्मृति है। यदि आप एक इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो आपके पास एक आनुवंशिक स्मृति होगी जो आपको अपने माता पिता और अपने पूर्वजों से मिलती है। हमें उनका मस्तिष्क, रंग, स्वास्थ्य, डीएनए आदि मिलता है। यह सब आनुवंशिक मेमोरी में कोडित होता है। अगला है कर्म स्मृति। हम इसे कर्म कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहले में हमारे पिछले स्वरूप, हमारे वर्तमान जीवन स्वरूप और हमारे अगले जीवन स्वरूप की यादें शामिल होती हैं। हमारे संपूर्ण अस्तित्व का कर्म, जिसमें हम इस जीवन काल से पहले क्या थे और इस जीवन काल के बाद क्या होंगे, संचित कर्म है। इस जीवन का कर्म प्रारब्ध कर्म है। यह कर्म इसी जीवन में व्यतीत करना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास 1000 यूनिट हैं। आपको इस जीवन काल में 100 यूनिट खर्च करनी है, जो कि आपका लक्ष्य है। यदि तुमने ऐसा किया होता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन विभिन्न कारणों से यदि आपने अपना प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं किया है तो फिर आपकी मृत्यु उचित नहीं है, अभी भी कुछ कमी है। यदि आत्मा कर्म समाप्त किए बिना शरीर छोड़ देती है तो वह भूत का रूप ले लेती है जो एक स्थान पर छूट जाता है। कार्मिक स्मृति के बाद हमारे पास अचेतन, चेतन और अवचेतन स्मृति होती है जो सभी मन से संबंधित होती हैं। हमारे पास शारीरिक स्मृति और मन की स्मृतियां हैं। सभी स्मृतियों में से कर्म स्मृति कभी नष्ट नहीं हो सकती। अन्य यादें एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाएंगी, लेकिन केवल कार्मिक स्मृति ही खत्म नहीं होगी। यदि कोई मर भी जाता है तो भी उसकी कर्म स्मृतियां वातावरण में मौजूद रहेंगी। जीवन की गुणवत्ता और मृत्यु की गुणवत्ता के संबंध में यह जानने के लिए कि क्या हमने पूर्ण जीवन जी लिया है, हमने कितने प्रारब्ध कर्म जलाए हैं, हमने इसमें से कितना हिस्सा नहीं जलाया है। जब हमारे मन में ये सवाल आते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपना जीवन अच्छे से नहीं जिया है। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में अपने कर्मों को खत्म करने के लिए बहुत सारी शारीरिक गतिविधियां दी जाती हैं। लेकिन अगर हम इस जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़े हैं या बहुत कुछ नहीं किया है तो मृत्यु की गुणवत्ता में समस्या होगी। प्रारब्ध कर्म 100 इकाई और संचित कर्म 1000 इकाई है। इस जीवन में सिर्फ 100 यूनिट जलाना ही काफी है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा करने वालों का लक्ष्य 100 से अधिक इकाइयों का होता है, ताकि इस पूरे जीवन काल में संचित कर्म व्यतीत हो जाए। उसके बाद कोई जीवन नहीं है। उसके बाद उनका किसी भी रूप में पुनर्जन्म नहीं होगा। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य उनके संपूर्ण संचित कर्म को जलाना है। अगर मैंने इस जीवन काल में 150 यूनिटें जलाईं तो अगले जीवन काल में यह कम हो जाएंगी। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या आध्यात्मिक नेताओं की शीघ्र मृत्यु अच्छी है, यदि किसी व्यक्ति ने अपने प्रारब्ध कर्म को जला दिया है तो उसे अपने पूरे जीवन काल की आवश्यकता नहीं होगी।
आप इसे जल्दी जला सकते हैं। अध्यात्म इसे तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो आप कितनी जल्दी अपने प्रारब्ध कर्म को जला सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की दिल की धड़कन खत्म हो जाती है और सांसें रुक जाती हैं, तो व्यक्ति को मृत घोषित करने के लिए चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है। लेकिन आप केवल चिकित्सीय दृष्टि से ही मर चुके हैं। जिस तरह हमें जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, उसी तरह हम तुरंत मर नहीं सकते। शरीर को मरने में काफी समय लगता है। उसके लिए एक प्रक्रिया है। हम मृत्यु को तभी समझ सकते हैं जब हम अपने शरीर की ऊर्जा प्रणालियों को समझेंगे। पहला है समान वायु, जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारी मृत्यु के बाद हमारे शरीर का तापमान पूरी तरह से गिर जाता है। तो समान वायु सबसे पहले हमारे शरीर से बाहर निकलती है। दूसरा प्राण वायु है, जिसमें हमारी सांस और हमारे विचार शामिल हैं। हमारी सांस रुकने के 40 से 90 मिनट के भीतर, इस अवधि में हमारे शरीर की प्राण वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति अच्छी तरह से मर जाता है तो 48 मिनट के अंदर प्राण वायु बुझ जाएगी। यदि वह एक युवा व्यक्ति है जिसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति की विचार प्रक्रिया लगभग 90 मिनट तक रहेगी। हालांकि मेडिकली एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है यदि योगी वायु के निकलने के समय हस्तक्षेप करते हैं। मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन यदि वह समय बीत गया तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकेगा। पहले जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे खुली जगह पर रखा जाता था, ताकि प्रकृति के सभी तत्व मिलकर व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकें। अब भी अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो करीब 1.5 घंटे तक कुछ नहीं किया जाता। 90 मिनट का समय अलग रखा गया है। अगला उड़ान वायु है, जो उछाल है। हालांकि हमारा वजन ज्यादा है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। उसका कारण उड़ान वायु है। एक बार जब हमें पता चल जाता है कि किसी की मृत्यु हो गई है, तो उड़ान वायु को शरीर से पूरी तरह निकलने में 6 से 12 घंटे लगेंगे। योगी उस समय तक हस्तक्षेप कर सकते हैं। अपान वायु तब होती है जब हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी मृत व्यक्ति के हाथ या पैर हिल रहे हैं। संवेदी तंत्र अपान वायु पर आधारित है। अपान वायु को शरीर से निकलने में 8 से 18 घंटे का समय लगेगा। तो संवेदनाएं होंगी और हमें लगेगा कि व्यक्ति इस पर प्रतिक्रिया कर रहा है, लेकिन वास्तव में यह अपान वायु है जो 8 से 18 घंटों के भीतर शरीर छोड़ देता है। अंतिम चीज व्यान वायु है, जो हमारी कोशिकाओं की रक्षा करता है और हमारे शरीर के संरक्षण का ख्याल रखता है। व्यान वायु को हमारे शरीर से निकलने में 11 से 14 दिन का समय लगेगा। थिरुमूलर लंबे समय तक कैलासम में थे और अगस्त्यार को देखने के लिए दक्षिण भारत आए थे। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो मवेशी चराता है। लड़के को सांप ने काट लिया है। अगस्त्यर को कुछ भी पता नहीं है, जबकि लड़का मरने वाला है। लड़के को मरता देख मवेशी डर जाते हैं। अगस्त्यार ने यह सुनिश्चित करने के लिए लड़के के शरीर में घुसने की योजना बनाई कि मवेशियों को सुरक्षित रूप से उसके स्थान पर ले जाया जाए और फिर उसके शरीर में वापस आ जाओ। तो वह अपने शरीर को एक जगह छोड़ देता है और वह अपनी आत्मा को लड़के के शरीर में स्थानांतरित कर देता है। मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। फिर अगस्त्यार उसके शरीर को वापस लेने के लिए लौटता है, लेकिन शव गायब है। इसलिए उन्होंने बालक मूलर के शरीर में रहने का फैसला किया। मूलर के अपार ज्ञान के कारण पूरा गांव उसका आदर करने लगा और इस प्रकार सम्मान के संकेत के रूप में उनका नाम थिरुमूलर हो गया। उनका मूल नाम सुंदरनार था। वह आत्मा के स्थानांतरण की बात करते हैं जो योगाभ्यास के कारण संभव है। क्या सकारात्मक ऊर्जा का मुकाबला करने के लिए कोई नकारात्मक ऊर्जा है? लेखक के अनुसार इसका उत्तर हाँ है।
ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने अपने प्रारब्ध कर्म का दहन न किया हो, लेकिन उनका कोई नकारात्मक इरादा नहीं होगा। उनमें वह शक्ति नहीं है, लेकिन उन्हें नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो सकता है। वे आपकी ऊर्जा को बाधित कर सकते हैं, जो आपके लिए असुविधाजनक होगा। ऐसे लोग हैं जो अभी भी तंत्र मंत्र करते हैं। हमारे शरीर में 114 चक्र हैं, जिनमें से 112 चक्र हमारे शरीर में हैं, जबकि 2 चक्र बाहर हैं। हमारे शरीर में इन चक्रों को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। हमारे शरीर में जिस स्थान से मृत्यु होती है, वह हमारी मृत्यु की गुणवत्ता निर्धारित करेगा। पेरिनेम सबसे निचला बिंदु है। यदि हम पेरिनेम के माध्यम से अपना जीवन खो देते हैं, तो यह एक बुरी मृत्यु मानी जाती है। नाभि से परे एक बिंदु है, और वह बिंदु जहां पसलियां मिलती हैं। एक बिंदु गले में और एक बिंदु भौहों के मध्य में होता है। सिर के ऊपर एक बिंदु होता है। जिस बिंदु से जीवन खोया जाता है, वह हमारे बाद के जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है। योगी निश्चय करते हैं कि उन्हें खोपड़ी के ऊपर से प्राण त्यागने चाहिए, और फिर वे मर जाते हैं। योगी की खोपड़ी में शिशु के सिर की जगह की तरह ही एक छेद होगा, जो पूरी तरह से नहीं बना होगा। योगी चाहे तो शरीर को वस्त्र की तरह उतारकर खोपड़ी के माध्यम से अपना जीवन समाप्त करना चुन सकता है। ऐसे लोगों का कोई अगला जीवन नहीं है। क्या मृत्यु के बाद शव को दफनाना चाहिए या जला देना चाहिए? हमें इनमें से कुछ भी क्यों करना चाहिए? जो लोग खेती करते हैं, वे बहुत अधिक शारीरिक गतिविधि करते हैं, जिससे उनके प्रारब्ध कर्म जल जाते हैं, इसलिए उन्हें दफनाया जाता है। लेकिन जो क्षत्रिय युद्ध के लिए जाते थे, उन्हें शीघ्र मृत्यु का सामना करना पड़ता था। हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रारब्ध कर्म को नहीं जलाया हो, इसलिए मृत्यु के बाद उनके शरीर को जला दिया जाता है। लेकिन जो लोग स्वेच्छा से अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, वे अपने पीछे कुछ ऊर्जा छोड़ जाते हैं। उस अवशिष्ट ऊर्जा को फैलाने के लिए उनकी स्मृति में कब्रें बनाई जाती हैं। हमारे सवालों के और भी कई जवाब हैं। कुछ नए सवाल भी हैं। मौत की अपनी एक गंध होती है, जिसे कुत्ता या बिल्ली महसूस कर सकते हैं। इस तरह घर के पालतू जानवर अपने मालिकों की मृत्यु का पूर्वाभास कर लेते हैं। मनुष्य शरीर की भाषा को समझने से दूर हो गया है, अन्यथा हम अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर सकेंगे। जैसे यदि आप मरने वाले हैं तो नाक की नोक न देख पाना। लेखक मृत्यु और मृत्यु की गंध के बारे में बात करता है। आत्महत्या करने वालों के बाद के जीवन के बारे में क्या उनके अंग दान किए जा सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं। लेखक ने बहुत कुछ समझाया है। इस पुस्तक को खरीदने और पढ़ने के लिए आप विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मृत्यु को नकारात्मक अर्थ देने के बजाय हमें यह समझना होगा कि हर किसी को एक दिन मरना है। जैसे हम एक अच्छा जीवन जीना जानते हैं, वैसे ही हमें अच्छे तरीके से मरने में भी सक्षम होना चाहिए। यदि आप जागरूकता के साथ रहते हैं, आप अपनी मृत्यु के समय भी सचेत रहेंगे, चाहे वह असामयिक मृत्यु ही क्यों न हो। यह किताब जीवन और मृत्यु के बीच के नृत्य के बारे में है। यदि आपको इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है, तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करने से उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद मिल सकती है। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों।